गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, यूनिट चल रही थी कार्बनिक कंपाउंड्स, उसमें हमारा एक टॉपिक चल रहा था प्रिपरेशन मेथड। हमारे टॉपिक था प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ, इनकी निर्माण विधियां चल रही थी, कार्बनिक यौगिकों की निर्माण विधि। इनकी निर्माण विधियों में हमने बहुत सारे मेथड देख लिए थे, 7 या 8 या 9 मेथड्स हो गए हमारे कंप्लीट। तो अब हम कुछ न्यू मेथड्स लेते हैं, न्यू मेथड्स की जानकारी देखते हैं। टाइम स्टूडेंट्स कितना, हाँ, तो यहाँ हम न्यू मेथड्स के बारे में देखेंगे, क्या क्या कंपाउंड्स होंगे देखते हैं। कार्बनिक कंपाउंड्स की निर्माण विधियों में मैक्सिमम मैंने बता दिया है, फिर भी ग्रीनियर विकर्ण से देखते हैं कि ग्रीनियर विकर्ण से इसको किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। ग्रीनियर विकर्ण से कार्बनिक कंपाउंड को किस प्रकार प्राप्त किया जाए। तो ग्रीनियर विकर्ण से कार्बनिक कंपाउंड एल्डिहाइड भी प्राप्त किए जाते हैं और कीटोन्स भी प्राप्त किए जाते हैं। दोनों के लिए है, एल्डिहाइड भी प्राप्त किए जाएंगे, कीटोन्स भी। अब एल्डिहाइडों के लिए मेथड्स कौन कौन से हैं वो मैं पहले ले रहा हूँ। वो मेथड जिनमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, तो ग्रीनियर विकर्ण की क्रिया किससे करवाएंगे? सबसे पहले HCl से, रिएक्ट विद HCl। ग्रीनियर विकर्ण की किससे क्रिया? HCl से की। तो हमने क्या किया? RMgX, डायरेक्टली एग्जाम्पल से समझाऊंगा। CH3 MgI मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड लिया, इसकी क्रिया करवाई किससे? HCl से। तो हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करवाई, हाइड्रोजन साइनाइड में H प्लस Cl माइनस। अब मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा? HCl में क्रिया करेंगे, ये लीजिए ना, HCl से क्रिया हुई इसकी, तो HCl से क्रिया पर क्या होगा? बंद के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? बंद के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर गए, ठीक है। तो CH3 MgI क्रिया करेगा तो इसमें ये तो प्लस होता है, ये क्या होता है? माइनस। तो मैं एल्किल ग्रुप का आएगा, एल्किल ग्रुप कार्बन, एल्किल ग्रुप आएगा, एल्किल ग्रुप आएगा जो हमने हाइड्रोजन साइनाइड लिया था, हाइड्रोजन साइनाइड के इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन से क्या जुड़ जाएगा? एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा, और उसके जुड़ जाने से कंपाउंड क्या प्राप्त हो जाएगा? तो वहां जुड़ जाने से इतनी विलयन में क्रिया होगी, कंपाउंड क्या बना? HC डबल बॉन्ड MgI एंड देन यहाँ क्या आ गया? CH3। अब इसका हमने करवा दिया जल अपघटन। जब इसका जल अपघटन करवाते हैं तो यहाँ क्या आएगा? H, और यहाँ क्या चला गया? OH। क्या निकल गया यहाँ से? MgOHI पृथक हो जाएगा, कंपाउंड प्राप्त होगा HCCH3 डबल बॉन्ड NH। एल्डिहाइड प्राप्त होगी, बने हुए एल्डिहाइड का क्या करवाते हैं? फिर इसका हम क्या करवा देते हैं? जल अपघटन करवा देते हैं। तो अगर इसका फिर पुनः जल अपघटन करवाया गया, फिर इसकी जल से क्रिया करवाई गई, तो कंपाउंड क्या प्राप्त हो जाएगा? HCCH3 डबल बॉन्ड को CH3CHO ग्रुप प्राप्त हुआ, तो हम कह सकते हैं एसिड एल्डिहाइड की प्राप्ति, या एसिड या एथेनॉल की प्राप्ति। इसकी प्राप्ति हुई, एथेनॉल की प्राप्ति हुई, कंपाउंड क्या निकल गया यहाँ से रिलीज हो जाएगा NH3। स्टूडेंट्स, तो ये क्रिया भी हो सकती है, ओके। तो ये तो हमने HCl से क्रिया करवाई, ये HCl से क्रिया पर एथेनॉल प्राप्त हुआ। अब हम क्रिया करवाते हैं HCl से ना करवा करके हम क्रिया किससे करवाएं? फॉर्मिक एस्टर से क्रिया करवाएं। फॉर्मिक एस्टर से क्रिया, अगर फॉर्मिक एस्टर से क्रिया करवाएंगे तो भी एल्डिहाइड प्राप्त होगा। देखते हैं, फॉर्मिक एस्टर के लिए हमने काम लिया HCOOR, और इसकी क्रिया करवा देते हैं CH3 MgI से, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से ईथर विलयन में
क्या हो जाएगा, बंद के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, ऑक्सीजन की ओर, क्या बनेगा HCOMGI, यहाँ क्या आ गया CH3 और यहाँ OR। फिर इसकी क्रिया करवाई किससे, फॉर्मिक एस्टर लिया था हमने तो, फिर इसका करवाया जल अपघटन। इसका जब जल अपघटन करवाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से क्या निकल गया MgOH I पृथक हो जाएगा और कंपाउंड बनेगा HCCH3 एंड देन OR-OH। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये रीअरेंज्ड होगा, रीअरेंज्ड होगा तो क्या करेगा, ये तोड़ा, ये बनाया, ये हटा, क्या निकल गया यहाँ से, एल्कोहल मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, कंपाउंड क्या बना CH3C डबल बॉन्ड OH, एथेनॉल की प्राप्ति हुई। यानी ग्रीनियर अभिकर्मक की फॉर्मिक एस्टर से क्रिया करवा लें या HCl से क्रिया करवाएं, एथेनॉल प्राप्त होंगे। यानी कभी भी इस मेथड्स के द्वारा ग्रीनियर अभिकर्मक की अगर हम क्रिया करवाते हैं तो फॉर्मिल क्लोराइड को हम सामान्यतः पर एस्थेटिक और HCl हमने सबसे सिंपल लिया है एल्केनाइड, तो ऐसी स्थिति में मेथेनॉल का निर्माण इसके द्वारा पॉसिबल नहीं है। हाँ, ग्रीनियर अभिकर्मक की ऑक्सीजन से क्रिया पर जरूर हो सकता है, ऐसे नहीं, बाकी इन दो मेथड्स के द्वारा नहीं होगा। अब बात करते हैं ग्रीनियर अभिकर्मक की ऑक्सीजन से क्रिया द्वारा कैसे प्राप्त होगा, वो भी हम दिखा देते हैं। RMGX इसकी हाफ O2 से क्रिया करवाई, वाइमिडी ऑक्सीजन से क्या बनाएगा ROMGX, और फिर इसका करवा दिया जल अपघटन। तो उससे तो आप एल्कोहल वगैरह प्राप्त कर सकते हैं, कार्बोनिक कंपाउंड थोड़ी प्राप्त करेंगे, ठीक है, तो वो मेथड्स हमारे नहीं आएगा। अब हम यूज कर रहे थे इसमें और कौन से थे, कीटोन्स बनाने के लिए हमने अभी बताया था आपको, कीटोन्स भी ग्रीनियर अभिकर्मक से बनाए जाते हैं। अगर एल्किल नाइट्राइल यूज कर ले, एल्किल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल द्वारा ग्रीनियर अभिकर्मक की एल्किल नाइट्राइल द्वारा क्रिया होगी तो क्या होगा RC ट्रिपल बॉन्ड है, और फिर इसकी क्रिया करवा दी हमने किससे, ग्रीनियर अभिकर्मक CH3MgI किया मैंने बार बार, वही एग्जांपल लूंगा। ईथर से क्रिया करवाई, कंपाउंड क्या बनेगा CH3 डबल बॉन्ड एंड MgI, पुनर्विन्यास करवाना नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो कंपाउंड क्या बना, अब इस कंपाउंड में हमने जल अपघटन करवाया, जल अपघटन पर प्राप्ति क्या हुई RCCH3 डबल बॉन्ड NH, क्या निकल गया था यहाँ से MgOH I निकल गया, ठीक है। बना हुआ जो इसका फिर पुनः क्या हुआ, जल अपघटन करवाया, क्या निकल गया यहाँ से NH3 रिलीज हुआ, NH3 रिलीज हुआ तो क्या बना COCH3 एल्केनोन प्राप्त। ओके, दूसरा मेथड हमने काम में लिया एल्किल एस्टर से, फॉर्मिक एस्टर लिया था, अब एल्किल एस्टरों से क्रिया, एल्किल एस्टरों से क्रिया करवाई तो इसकी प्राप्ति होगी एल्किल एस्टर से तो आपको एग्जांपल लिया था COR और इसकी ग्रीनियर अभिकर्मक CH3MgI से क्रिया करवा दी ईथर की प्रेजेंस में, कंपाउंड क्या बनेगा COOMGI CH3, सॉरी चलो वो मैं ये देख लिया, मतलब इधर लग गया आपके बाद में ज़्यादा ध्यान आएगा नहीं, तो ये इसलिए ये लीजिए, ये हमने कंपाउंड्स लिया था, उनके इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इस पर क्या जाएगा MgI और CH3 कार्बन से अटैच होगा। ओके, फिर इसके बाद में क्या होगा इसका जल अपघटन, जब इसका जल अपघटन करवाएंगे कंपाउंड क्या प्राप्त होगा
CH3 ये दिख नहीं रहा होगा शायद आप लोगों को। स्टूडेंट्स क्या करें, इंक भी चली गई उसकी। ओके, अब इसका हमने क्लियर करवाई तो ये OR एंड देन OH क्या निकल गया, MgOHI बाहर चला गया। ठीक है, MgOHI बाहर निकल गया था। अब यहाँ देखते हैं इसका क्या करवाया, रीअरेंजमेंट। जब इसका रीअरेंज करवाएंगे तो OH बंद थे, इलेक्ट्रॉन थे, क्या होंगे, ये थोड़ा ये बनाया गया था, निकल क्या गया COCH3 एल्केनॉन प्राप्त हुए और साथ में क्या निकल गया ROH। ओके, तो ये हो गया किससे, एल्किल एस्टर से, यानी एल्किल एस्टर की क्रिया अभिकर्मक से क्रिया कराओ चाहे एल्केन नाइट्राइड की क्रिया करो, कंपाउंड क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। एल्केन एमाइडो की क्रिया देख लेते हैं, उससे भी कीटोन बनेंगे। कीटोनों की हमें सी मेथड देगा, एल्केन एमाइड से क्रिया रिएक्ट विद एल्केनेमाइड। एल्केनेमाइड से क्रिया करवाते हैं, क्या मिलेगा देखिएगा, CONH2। एल्केनेमाइड की क्रिया करवाई हमने CH3 MgI से। ईथर वेरिएंट की उपस्थिति में क्रिया होगी तो क्या बनेगा, तो बंद के इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन की ओर जाएंगे, ऑक्सीजन पर क्या आएगा MgI, तो क्या बनाएगा CO MgI एंड देन यहाँ क्या आ जाएगा CH3NH2। अब इसके बाद में इसका करवा दिया क्या, जलापटन। जलापटन पर क्या वही चीज निकालनी, MgOHI बाहर चला जाएगा, क्या बनेगा RCOH CH3NH2। अब इसके बाद में इसका रीअरेंजमेंट हो गया। रीअरेंजमेंट होकर के क्या करेगा, जब इसको रीअरेंज करेंगे क्या निकल गई NH3, कंपाउंड क्या बना COCH3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रोसीजर ठीक होगा। इन दोनों प्रोसीजर के 3 प्रोसीजर हो गए, एक विद एल्केनेमाइड्स के द्वारा। हाँ, एक मेथड और हो सकता है, वो भी शायद देख लेते हैं। कैडमियम क्लोराइड से क्रिया करवाई थी कि इसके द्वारा इसका निर्माण किया जा सकता है। तो कीटोन बनाना, तो कीटोन में जब विज्ञान करना किस हम लोग क्लोराइडों से भी क्रिया देख लेते हैं। COC है, इसकी CH3 MgI से क्रिया ईथर की प्रेजेंस में। तो ये मेथड हो गया एसिड क्लोराइडों से। डी मेथड कीटोन बनाने ग्रीनहाउस विकर्ण से, यहाँ प्राप्त हो जाएगा RCO MgI CH3Cl। जलापटन करवाएंगे तो जलापटन पर क्या निकलेगा, MgOHI पृथक। ओके, इस पृथक हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा CH3Cl एंड देन OH। अब इसका रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो क्या निकल जाएगा, आप ही बता दीजिए, HCl क्या हो गया ऐसे रिलीज। उस स्थिति में जब ये रिलीज हो जाएगा कंपाउंड प्राप्त होगा RCOCH3, प्राप्त हो गया एल्केनॉन। कोई भी कीटोन हो सकता है, एल्केनॉन प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो ये हो गए ग्रेडियंट विकर्णों की सारी क्रियाएं मैंने आपको बता दी। उसके द्वारा भी किसका निर्माण हो रहा है, कीटोनिक कंपाउंड्स फॉर्मेट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम मेथड ले रहे हैं, क्या होगा नेक्स्ट जो मेथड ले रहे हैं, ये ग्रीनहाउस विकर्मक से हो गया कि ग्रीनहाउस विकर्मक की सबसे क्रिया करवा दी, उनसे क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्ड चेन वगैरह सारे मैंने करवा दिए हैं। एल्काइनों से भी हम देख लेते हैं। एल्काइनों से
से कि 11 मेथड्स वाला है ना, एल्काइनो से। तो एल्काइनो के दो मेथड हैं, एक तो बाय हाइड्रेशन, एक तो एल्काइनो के जल वियोजन से, दूसरा है बाय हाइड्रोबोरेशन। इन दो मेथड के द्वारा एल्काइनो के जल वियोजन से और एल्काइनो के हाइड्रोबोरेशन से, इन दोनों मेथड्स के द्वारा हम किसकी प्राप्ति कर सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड की प्राप्ति कर सकते हैं। पहला मेथड में यूज कर रहा हूं बाय हाइड्रेशन, यानी कि एल्काइनो के जल वियोजन से, जिसमें कि पहला मेथड है एल्काइनो के जल वियोजन से। देखिए स्टूडेंट, एल्काइनो के जल वियोजन से किस प्रकार होगा, जो एल्काइन्स होते हैं, एग्जांपल लेकर के चलो, हमने लिया HC≡CH, सबसे सिंपल एग्जांपल एथाइन। तो एल्काइनो का मर्क्यूरिक आयनों के प्रेजेंस में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा जल अपघटित किए जाने पर अभिक्रिया लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हो जाती है, लगभग 333 केल्विन टेम्परेचर पर संपन्न हो जाती है। और एल्काइनो का मर्क्यूरिक आयनों की उपस्थिति में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा जल योजित किए जाने पर, जल अपघटित नहीं जल योजित, क्योंकि जल का योजन करना है। तो एल्काइनो को मर्क्यूरिक आयनों की उपस्थिति में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, मर्क्यूरिक आयनों के प्रेजेंस में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा जल योजित किए जाने पर क्या कंडीशन हो जाएगी, एल्काइनो का जल योजन संपन्न हो जाता है और कार्बोनिल कंपाउंड्स की प्राप्ति होती है। तो इनका जल योजन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, H2O, डाइल्यूट H2SO4 काम नहीं किया आपने, और मर्क्यूरिक आयनों की उपस्थिति थी Hg2+, टेम्परेचर 333 केल्विन। ठीक है, क्या बनेगा, क्योंकि सममित एल्कीन है, बंध के इलेक्ट्रॉन किधर भी जा सकते हैं, तो ये बनाता है सबसे पहले एल्कीनिल, असंतृप्त एल्कोहल बनाएंगे तो ये बनाता है CH2CHOH, प्राप्त हो गया वाइनिल एल्कोहल, चूंकि ये असंतृप्त एल्कोहल है, ये एक अनस्टेबल इनोल्स है, असंतृप्त एल्कोहल है। अब इस असंतृप्त एल्कोहल में तुरंत ये क्या करता है, चलायता प्रदर्शित करता है। ओके स्टूडेंट्स, और चलायता प्रदर्शित करके स्थायी प्रतीक में परिवर्तित हो जाता है। क्या होगा, ये तोड़ा, ये बनाया, ये हटा, हाइड्रोजन ट्रांसफर पर कहाँ हो गया, मैथिल समूह, तो वाइनिल अस्थायी एल्कोहल, अस्थायी एल्केनॉल, कि एक असंतृप्त एल्कोहल चलायता प्रदर्शित करेगा, कन्वर्ट किसमें हो गया, ये कन्वर्ट हो जाता है CH3CH≡O, क्या प्राप्त हो रहा है, एथेनेन। अगर हम एथाइन का यूज कर रहे हैं तो प्राप्त हो रहा है एथेनेन। ओके, अगर हमने मान लीजिए कंपाउंड चेंज किया, हमने कहा CH3C≡CH, अगर ये काम नहीं लिया और इसका जल वियोजन करवाया, वही डाइल्यूट H2SO4 और मर्क्यूरिक आयनों की प्रेजेंस में, तो मर्क्यूरिक आयनों की उपस्थिति में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से इसको जल वियोजित करवाए जाने पर कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ बनेगा CH3C, बंद के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इधर, तो इस पर क्या आ जाएगा H+, और यहाँ क्या आ जाएगा OH, क्योंकि मैथिल समूह को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, माइनस चार्ज आएगा, माइनस पर क्या आएगा प्लस, CH3C, और यहाँ क्या आ जाएगा CH2, यहाँ क्या जुड़ेगा, डबल बॉन्ड है ये, तो CH3C डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ क्या जुड़ गया OH समूह। ये भी एक असंतृप्त एल्कोहल है, तुरंत ये चलावहीकृत होगा, अनस्टेबल है, अस्थायी है, तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये तोड़ा, ये बनाया, ये हटा, इसमें कन्वर्ट हुआ CH3COCH, क्या प्राप्त हुआ, हमने लिया था प्रोपाइन, और प्रोपाइन से प्राप्त हुआ प्रोपेन, कीटोन प्राप्त, काम में क्या लिया था, प्रोपाइन। ओके, तो ये मैंने दोनों एग्जांपल दिए, एल्काइनो के जल वियोजन से पहले क्या होता है,
असंतुलित इनॉल प्राप्त होते हैं। असंतुलित इनॉलों को तुरंत ही चला हुए विकृत होकर के स्थायी यौगिक कार्बोनिल यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो एल्काइनों के जल योजन से कार्बोनिल कंपाउंड्स प्राप्त हो रहे हैं। आपने एथेनेल देखा, इस विधि के द्वारा भी एथेनेल प्राप्त नहीं होगा, ओके, क्योंकि मेथिनेल के लिए कार्बन होना चाहिए, जबकि कोई भी एल्काइन होगी उसमें कम से कम 2 कार्बन तो होते ही हैं। अब दूसरा था हाइड्रोबोरोनेशन। एल्काइनों के हाइड्रोबोरानीकरण द्वारा एल्काइनों का हाइड्रोबोरानीकरण करवाएंगे, किस प्रकार से होगा देखते हैं। जो एल्काइनों का हाइड्रोबोरानीकरण होगा उसके लिए हम यूज करते हैं, तो आपको बता दें कोई सी भी एल्काइन ले लीजिए, जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, सिंपल एल्काइन है। अब इस एल्काइन की ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में किससे क्रिया करवाई? डाइबोरेन से क्रिया करवाई। हाफ B2H6 का आधा मोल काफी इसकी। तो जब एल्काइन की शुष्क ईथर की प्रेजेंस में डाइबोरेन से क्रिया करवाते हैं तो एल्काइन के कितने मोल काम मिलेंगे? बनेंगे 3। उससे क्या बनता है? ट्राई एल्किलिन बोरेन बनते हैं। प्राप्त हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH का 4 थ्राइस D। किसकी प्राप्ति हो गई? B2H6 था, हाफ B2H6 यानी BH3 का मिल गया। BH3 पार्ट को 3 हाइड्रोजन आ गए, 5। तो जब एल्काइंस की ईथर की प्रेजेंस में डाइबोरेन से क्रिया करवाते हैं तो ट्राई एल्किनिल बोरेन्स बनते हैं। ट्राई एल्किनिल बोरेन का क्या करवा देते हैं? क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा इसका अपघटन, यानी NaOH काम ले लिया, देन H2O2, या हम डायरेक्टली कह सकते हैं OH माइनस की प्रेजेंस में H2O2 से अपघटन, H2O2। तो क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा अपघटित किए जाने का कंपाउंड क्या देता है? ये देगा CH2 OH HOH, तो बाइनरी इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। ये असंतृप्त अल्कोहल कितने देगा? ये भी 3। और फिर इसका हम कहते हैं चलावीकरण होगा। ये अनस्टेबल होते हैं और चलावीकृत होकर के कंपाउंड क्या देंगे? CH3C डबल बॉन्ड OH। एथेनेल की प्राप्ति हो गई यहाँ पर कार्बोनिक कंपाउंड। कितने मोल प्राप्त होंगे? इसके 3। ओके, क्रिया देखते हैं। क्रिया किस प्रकार की होगी? इसकी क्रिया होगी किस प्रकार से होती है देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या मैंने एग्जाम्पल चेंज कर दिया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसकी मैंने सबसे पहले क्रिया करवाई ईथर की प्रेजेंस में हाफ B2H6 से डाइबोरेन 6 की क्रिया करवाएंगे तो क्या बनाएगा? ये बना देगा, बाकी इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। और BH3 जो होता है हाफ B2H6 मतलब BH3, अब BH3 में बोरोन की तुलना में हाइड्रोजन की विद्युतीयता ज्यादा होने से 1 के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की ओर, और यहाँ हाइड्राइड का स्थानांतरित होंगे, 1 के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो H माइनस आयन कहाँ जाएगा? H माइनस आयन जाएगा, कहाँ जाएगा? वो इस त्रिबंधित कार्बन से जुड़ेगा। और बोरोन BH2 कहाँ जुड़ेगा? यहाँ। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसलिए जाकर के जुड़ेगा क्योंकि जो अभिक्रिया होती है असंतृप्त यौगिकों की, वो इलेक्ट्रॉन इसलिए जो अभिक्रिया होती है। हम डायरेक्टली करेंगे तो यहाँ का फॉर्म क्या बन गया? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, और यहाँ आ गया BH2। ओके, ओपन कर दूंगा मैं इसको, यहाँ आ गया BH2, ओपन कर दिया। अब बात करें इसकी, अब इसकी पुनः क्रिया हुई किससे? एल्काइन का 1 मोल लिया था, दूसरा मोल लेंगे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इससे जब क्रिया करवाएंगे तो ऐसी स्थिति में 1 का इलेक्ट्रॉन किधर? फिर H की हो जाएगा, और यहाँ किधर जाएगा? CH समूह की ओर। कंपाउंड क्या बनेगा? पहले था मोनो एल्किलिन बोरेन, अब बनेगा डाई एल्किलिन बोरेन।
फिर इसकी क्रिया करवाएं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। फिर क्या बनाएंगे, ये बना देगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH होल थ्राइस में ट्राइप्रोपेनिल बोरेन। ठीक है, अब बनेंगे ट्राई एल्कीन जो बोरेन थे उनका अपघटन करवाना है, सभी के अपने यहाँ ले रहा हूँ। तो बना हुआ जो ट्राई CH3 CH डबल बॉन्ड CH ट्राई एल्कीन जो बोरेन था, इसको मैं पूरे को ओपन कर लेता हूँ, उसी को मैं ले रहा हूँ। इसको मैंने इस फॉर्म में लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH। ये ट्राइएल्किल बोरेन है, ट्राइप्रोपेनिल बोरेन। और अब इसका जब क्षार की प्रेजेंस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा अपघटन करवाएंगे, कितने H2O2 लेंगे, तो हम यहाँ ले रहे हैं H2O2 के 3 मोल। ठीक है, तो ये हो जाएगा OH OH, सब जगह यही होगा, OH 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 एंड देन OH। और यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो ये निकल जाएगा क्या, H3BO3 अलग हो जाएगा, कंपाउंड क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH OH। कितने मोल प्राप्त हुए, 3, और साथ में H3BO3। ओके, अब ये जो कंपाउंड था जो कि अस्थायीकृत है, तुरंत ये क्या होगा, ये तोड़ा, ये बनाया, ये हटाया, चला वैविकृत हो गया, ये कन्वर्ट किसमें हो गया, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड एंड देन CHO। क्या प्राप्त हुआ यहाँ पे, प्रोपेनेल। ओके, 3 अणु प्रोपेनेल के यहाँ प्राप्त हुए। ये समझाने के लिए था स्टूडेंट्स, ये हटा देता हूँ आपको, यहीं से हमने करवा दिया कि 3H2O2 लिए और एल्कालाइन मीडियम में क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा अपघटित करवाने पर प्राप्त क्या हुआ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड देन OH। इसके 3 मोल प्राप्त होंगे जो चला वैविकृत होंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, CH3 CH2 COH। ठीक है, तो यहाँ प्रोपेनेल की प्राप्ति हो जाएगी। ये क्रिया थी आपके हाइड्रोबोरानीकरण। तो हाइड्रोबोरानीकरण से भी कार्बोनिल कंपाउंड मैंने एल्केनॉल प्राप्त किया, एल्केनॉल भी प्राप्त हो सकता है जो आपका एल्केनॉल। अब एल्केनॉल तो एल्काइन के ऊपर डिपेंड करता है, एल्काइन कौन सी ली जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि जो भी आप एल्काइंस लेंगे डिपेंड करेगा एल्काइन ली कौन सी लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 समित एल्कीन लेंगे। अब इस समित एल्काइन मैंने डायरेक्टली कहा कि इसके 3 मोल लिए, हाफ B2H6 से इसकी क्रिया करवाई, डाइबोरेन से ईथर विलयन में कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 C H डबल बॉन्ड C CH3 और देन 3B। तो ये हो जाएगा 1 मैथिल, ये हो जाएगा मैथिल 1 मैथिल प्रोपिल, हाँ ट्राई 1 मैथिल, 3 है ना, तो ट्राई 1 मैथिल 1 प्रोपिल 1 प्रोपिलीन बोरेन। अब इसका हमने वही क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा अपघटन करवाया, कंपाउंड क्या प्राप्त हुआ, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड देन OH। कितने मोल प्राप्त हुए, 3, और ये जो 3 मोल प्राप्त हुए ये चलाव वैविकृत हो जाते हैं, अस्थायी है ना, तो चलाव विकृत किसमें होंगे, ये तोड़ा, ये बनाया, ये हटाया, कंपाउंड क्या आया, CH3 CH2 एंड देन CO CH3। कितने मोल प्राप्त हुए, 3 मोल इसके, ये कहलाया ब्यूटेनॉल। मैंने ब्यूटेनॉल भी बना दिया। कंपाउंड कौन सा किया, जब मैंने
ब्यूटेनॉल प्राप्त होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि मैकेनिक पोर्शन बार बार नहीं करना है तो मैं तो कर दूंगा, लेकिन आपकी दिक्कत हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना कि कुछ एग्जाम्पल्स में, बहुत सारे एग्जाम्पल्स में इनके द्वारा यूज कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, सब्जेक्ट मैटर से आप सेटिस्फाई होंगे, और सब्जेक्ट मैटर से सेटिस्फाई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कोई भी क्वेरी हो तो बताइएगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट मैथड। हमने टोटल मैथड्स बहुत सारी करवा दिए हैं। एल्काइनो से हमने ले लिया, एल्काइनो के द्वारा साइड सक्सेस से 11 मैथड्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा भी आप जिस लोगों को जैसा भी लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो के द्वारा शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।